वेलकम वाली स्टूडियो निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या डायरेक्शन होगी कल निफ्टी की और कहाँ पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। लेवल्स भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन तो हो गया बट कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं पकड़ी मार्केट ने। बिल्कुल यहाँ पे वोलेटाइल और रेंज बाउंड रहा है। भले ही मार्केट रेंज बाउंड था मंथली एक्सपायरी के दिन, लेकिन इसके बावजूद हम एक इंपॉर्टेंट और एक बड़ा मूव यहाँ पे कैच कर पाए, जो भी इस मूव में दिख रहा है आपको। क्योंकि 3-4 ही बड़े मूव थे, ये एक और यहाँ पे फिर तो साइडवेज ही रहा है। मतलब ये 2 ही थे। मॉर्निंग का तो यहाँ पे कैच नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि ओपनिंग के साथ पहली कैंडल इतनी बड़ी बनी थी, तो हम ऐसे बीच में कभी एंट्री नहीं लेते। फिर यही एक अच्छा मूव था मार्केट में और यही हमने कैच किया। मैं बताता हूँ आपको, पहले डिस्कशन हमारा क्या था। मैंने क्लियर आपको बताया था कि मार्केट वीक है, मार्केट डाउन साइड ही यहाँ पे जा सकता है। और वैसे हम देखेंगे ऊपर ओपन हुआ लेकिन क्लोजिंग नीचे ही हुई, वीकनेस ही थी मार्केट में। बट एक चीज हमने ये भी डिस्कस की थी कि मार्केट इतना अच्छा गिरा है तो मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ गिरता है। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होगा फिर यहाँ से ऐसा ही गिरेगा, नहीं। मार्केट का ट्रेंड कैसा होता है, गिरेगा फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर गिरेगा फिर प्रॉफिट बुकिंग। और यही प्रॉफिट बुकिंग हमने कैच की है। ठीक है, क्लियरली मैंने ये ट्रेड शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले समझ लो आप मैंने ट्रेड क्यों लिया। देखिए मार्केट ओपन होते से ही गिर गया, पहले ही गिर चुका था अच्छा खासा एक दिन पहले मंडे ही। और यहाँ पे हम ट्यूसडे के दिन भी अगर मॉर्निंग में इतनी अच्छी सेलिंग आए तो क्लियर होता है कि मार्केट अब ऐसा कंटिन्यू नहीं गिरेगा, अब एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाएगा। जैसे यहाँ सपोर्ट बनाया, देखिए ऐसा नहीं कि चलो फिर ग्रीन कैंडल बनी तो हम कॉल ले लें, नहीं। मार्केट में वेट करना पड़ता है सेटअप का। यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, एक रेड कैंडल बनी, लेकिन इसके बाद देखो ये बड़ी रेड कैंडल थी, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया, सस्टेन किया, तो क्लियर हो गया कि अब ऊपर जाएगा। मैंने तो पहले एक ट्रेड यहाँ पे ही बना लिया था, जैसे ये ब्रेकआउट दिखा मैंने ट्रेड बना लिया, बट मार्केट होल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, मेरा ये जो मूव आया ना, मैं यही से एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि एक बार ट्राई कर चुका था यहाँ से ऊपर जाएगा, ये मुझे क्लियर था। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। मैंने एंट्री बना ली थी, लेकिन अब देखिए हमें यहाँ पे होप थी इस मूव की, राइट। देखिए होप कैसे यहाँ पे काम करती है मार्केट में, होप थी इस मूव की, तो मैं क्या कर सकता था, इस रेड कैंडल में वेट कर सकता था कि ऊपर आएगा। और लेकिन यही गलतियां सब लोग करते हैं एक्सपायरी के दिन खास करके। अगर मान लो मैं इसे होप पे होल्ड रखता कि नहीं ये मूव आएगा ही आएगा, और यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आती, तो क्या होता, फाइनली जो कॉल मैंने लिया था वो अल्टीमेटली यहाँ पे जीरो हो जाता, राइट, डे के एंड में जीरो हो जाता। बट वही चीज़ें लोग करते हैं, यही गलतियां नहीं करना है। देखिए हमने ट्रेड लिया किस हिसाब से लिया कि यहाँ से फास्ट मूव आए, सस्टेन नहीं कर रहा था, नीचे जा रहा था, तो मैंने पहले जो भी 8-10 पॉइंट का लॉस चल रहा था, मैंने छोटा सा लॉस बुक कर लिया सबसे पहले। अगेन मार्केट जब ऊपर आया तो क्लियर हो गया कि इस बार अभी निकल जाएगा, तो री एंट्री की सेम लेवल पे। और ये 15 मिनट चार्ट, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। अब एक चीज़ समझे, अगर मैं क्लियरली बताऊँ आपको, तो मार्केट अभी भी वीक एरिया में, यहाँ कोई खास सपोर्ट है नहीं, खास सपोर्ट है नहीं। हाँ, मार्केट में थोड़ा सा बाइंग प्रेशर भी है। आप देखो यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल्स बनी थी, यहाँ पे देखो यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी है। बट अल्टीमेटली अगर मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके से अगर समझा जाए तो देख सकते हो आप, लोअर लोज बना के ही क्लोज हुआ है, मतलब सेल साइड का मार्केट है। तो मेरा भी यही है कि मान लो कल यहाँ ओपन भी हुआ फ्लैट या छोटा सा गैप अप भी हुआ, ऐसा एक हाथ ब्रेकआउट भी दिखाया, तो ट्रैप मत हो जाना, ध्यान रखना ट्रैप नहीं होना है। अगर पहले ब्रेकआउट पे कॉल मत प्लान करो। हाँ, वही अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके अगेन हायर हाइज बना रहा है ऐसे, तो फिर कॉल ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट आएगा सस्टेन करेगा तो कॉल ट्राई करना बनता है। बट ये पहले ब्रेकआउट पे बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो सकता है ट्रैप हो। मार्केट जैसी फेलियर आए फिर से हम पुट ले सकते हैं, चाहे तो पुट लेना ही है हमें एक ब्रेकआउट का अगर फेलियर आता है तो। क्योंकि नीचे 23,800 कल भी ये लेवल्स हमने देखी थी, 23,670, 23,530, ये लेवल्स मुझे दिख रही है कि टेस्ट हो सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये हमारे एज अ सपोर्ट लेवल्स या फिर टारगेट लेवल्स हो गए अगर हम पुट लेते हैं तो। एक ही चीज़ का ध्यान रखना, चलो गैप अप नहीं भी हुआ, फ्लैट भी हुआ, तो ध्यान रखो थोड़ा ऊपर जाता है जाने तो, लेकिन जब ये वीकनेस दिखाने लगेगा, ब्रेकडाउन वगैरह बनेगा, तो पुट ही लेना है, क्योंकि ये लेवल टेस्टिंग के लिए मार्केट आ सकता है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट नीचे आए या गैप डाउन भी हो तो इन लेवल्स पे पुट मत लेना, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल से यहाँ से बाउंस बैक आ सकते हैं। इसलिए इनके नीचे जब सस्टेन करने लगेगा, ब्रेकडाउन बनेंगे, तब पुट लो, फिर इस टारगेट के लिए, फिर इस टारगेट के लिए। बट इन लेवल्स पे पुट मत लेना, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक आ सकते हैं। चाहे तो स्मॉल क्वांटिटी में आप कॉल ट्राई कर सकते हो, यहाँ अगर कोई सेटअप बनता है सपोर्ट्स पे। तो अल्टीमेटली अगर बताऊँ मार्केट का मेरा यहाँ पे व्यू क्या निकल के आ रहा है, कि मार्केट है यहाँ पे सेल साइड, बियरिश है मार्केट। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो बियरिश ट्रेड जो भी बनेंगे हम ट्राई करेंगे, ये सपोर्ट्स होंगे, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अगर ब्रेकआउट वगैरह देता भी है तो फेलियर का वेट करो,
कॉल कब प्लान करना है, ब्रेकआउट जब सस्टेन करने लगे अच्छे खासे ब्रेकआउट फिर से बने फ्रेश, तब कॉल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही